स्टूडेंट्स, 7th क्लास के सेकेंड टर्म का 10 लेक्चर जो हमारा है वो साइंस का है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। जी, इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल दैट अ केमिकल चेंजेस ब्रिंग चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया था, पढ़ा है अभी। उसका देखिए पेज नंबर निकालें आप 71, ठीक है। उस पर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, केमिकल चेंजेस से यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ तक लिखना है सब्सटेंसेस तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 72। उसमें देखें, उसके आपने सब्सटेंसेस बताने हैं, यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड फ्यूल्स। उसके बाद यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। उसके बाद आपने इस साइड पे आ जाना है, हाउ डज़ वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट्स और प्लास्टिक। इसका जहाँ तक इसका आंसर बन रहा है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 71 में बताया और पेज नंबर 72 भी साथ है और 73 के यहाँ तक बताया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। राइट ब्रीफ नोट ऑन प्लास्टिक एंड चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट। जी, पेज नंबर 73 भी आ जाएँ आप, पेज नंबर 73, ठीक है। इसमें आप देखें, पहला प्लास्टिक का था, वो आपने यहाँ से लेकर प्लास्टिक इज़ एनी मटेरियल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, एग्जाम्पल्स तक उसकी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट उसका था वेजिटेबल ऑयल वाला, उसका आपने यहाँ से लेकर उसका यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस यहाँ इस जगह से लेकर आपने केमिकल चेंजेस तक लिखना है यहाँ तक, ठीक है, दूसरा पार्ट इसका। जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ आर फर्टिलाइजर्स यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर अस। इसका आप आ जाए पेज नंबर, जी पेज नंबर 72 पे आ जाएं आप। इसका यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर यहाँ से लिखना है आपने, रिपीटेड सिविलाइजेशन कल्टीवेशन से ऑफ क्रॉप्स यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है, रिड्यूसिंग क्विकली तक, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज विद एग्जांपल्स। जी, वो आपने आ जाए पेज नंबर 74 पे, उसका यहाँ से लिखना है आपने, अ चेंज दैट कैन गो यहाँ से लेकर उसके एंड तक, इस जगह सेकंड लास्ट लाइन जो लिखी हुई है आपने, इरिवर्सिबल चेंजेस तक, ठीक है जी। अब बुक वर्क की तरफ आते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। इसमें पहला है अ चेंज इन साइज, शेप और स्टेट ऑफ मैटर। इसका जो आंसर है वो आप लिखना है फिजिकल चेंज। दूसरा हमारे पास है, रिजल्ट्स इन न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसका आपने लिखना है केमिकल चेंज। तीसरा हमारे पास है, फार्मर्स यूज टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। इसका आपने लिखना है फर्टिलाइज़र। चौथा हमारे पास है, अ कंपाउंड कॉन्टेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इसका आपने लिखना है हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है, अ पॉलीमर दैट कैन बी इजीली मोल्डेड। इसका लिखना है आपने प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। पहला हमारे पास जो पार्ट है उसका है, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इन द एग्जाम्पल ऑफ। इसका बी लगाना है आपने, केमिकल चेंज। उसके बाद दूसरा आपके पास है, विच वन इज़ द फिजिकल चेंज। इसका आपने बी लगाना है, ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक। उसके बाद 3 हमारे पास है, एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसका आपने सी लगाना है, बर्निंग ऑफ पेपर। जी, अब फोर्थ की तरफ आ जाएं। द रेड कलर ऑफ रोज टर्न ब्राउन, इट इज़ अ। इसका आपने बी लगा देना है, केमिकल चेंज। फिफ्थ हमारे पास है, द वेजिटेबल ऑयल इज़ चेंज इन टू बनास्पति घी बाई एडिशन ऑफ, डी लगा देना, हाइड्रोजन। उसके बाद 6 आपके पास है, अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन अ। इसका सी लगा देना आपने, फेज चेंज। जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।